जय हिंद फ्रेंड। हम देखने वाले हैं जियोग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, इसका नाम है कृषि। ठीक ना। कृषि के बारे में हम लोग देखेंगे तो ये जो है एग्रीकल्चर, इसका इंग्लिश जो मीनिंग होता है, ये आया कहाँ से है तो लैटिन भाषा से आया है। ठीक ना। लैटिन भाषा से आया है। और इसमें हम देखते हैं कि ये जो लैटिन भाषा है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा कि भूमि पर खेती करना। ऐसे तो कोई आसमान में करता नहीं है, तो पूरा जो है क्या होगा, भूमि पर खेती करना, इसका जो है शाब्दिक अर्थ होता है भूमि पर खेती करना। थोड़ा सा ये पेनटैप आराम से चलता है, अगर जल्दी जल्दी लिखना चाहते हैं तो सही नहीं लिखता, आराम से लिखेंगे तो बढ़िया लिखाता है। ठीक ना। तो आराम से ही हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखते हैं, अब देखिए दो प्रकार से दो क्रियाओं के द्वारा कृषि की जाती है। ठीक ना। दो क्रियाओं के द्वारा कृषि की जाएगी, इसमें हम देखेंगे सब फसल देखेंगे, कितने प्रकार की कृषि होती है, कैसे होती है, किसको कौन सी कृषि कहते हैं, सब। बट आराम से, थोड़े से धैर्य बनाए रखिए। ठीक ना। अभी तो बस जस्ट शुरुआत किया है हमने, इतना भी क्या जल्दी है। तो अभी देखते हैं इसमें। सबसे पहला जो इसमें हम देख रहे हैं कि दो प्रकार की क्रिया होती है, एक कहलाती है प्राथमिक क्रिया, ठीक है, प्राइमरी, और दूसरी सेकेंडरी, जिसको गौड़ भी कहा जाता है। ठीक है। दो प्रकार की क्रिया हमको देखने को मिलती है। प्राथमिक क्रिया उसको कहेंगे जब किसी फसल को, यानी कि जब भी कृषि केवल खाद्य फसल के उत्पादन के लिए की जाए, खाद्य फसल अगर उत्पादन किया जा रहा है और साथ में व्यापार के लिए, जब खाने के लिए और व्यापार के लिए फसल का उत्पादन किया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग प्राथमिक क्रिया कहेंगे। जैसे इसमें खाने के लिए चावल, गेहूँ, ठीक है, मक्का, बाजरा सब हो सकता है, और इसमें व्यापार के लिए भी पटसन, कपास, चाय, कॉफ़ी, ये सब। ठीक ना। तो गौड़ किसको कहेंगे, फिर इसमें आएगा पशुपालन। ठीक ना। यानी इसमें पशुपालन को हम लोग रखेंगे, पशुपालन, और साथ में बागान, पशुपालन और बागान को रखा जाता है गौड़ क्रिया में, दूसरी सेकेंडरी। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं पशुपालन के लिए जैसे चारा, ठीक है, चारा बो देना। ठीक। यहाँ फिर बागान में किसी एक ही प्रकार की फसल को जो है, मतलब एक ही प्रकार का कोई यहाँ पे कुछ बोया जा रहा है, ठीक है, बाग के रूप में है, तो इसको जो है हम बागान कृषि के रूप में या फिर इसको द्वितीय क्रिया के रूप में इनको रखते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि आखिर हमारी अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। ठीक है। यहाँ हम कृषि पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका महत्व है, तो इसके बारे में हमको देखना है। ठीक ना। देख लेते हैं हम लोग कि क्या महत्व है हमारी अर्थव्यवस्था में। तो हमारी अर्थव्यवस्था में इसके कई महत्व हैं। ठीक है। तो इसके लिए आपको हेडिंग डालना पड़ेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। ठीक। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। एक कृषि के महत्व के बारे में हमको इसमें देखना है। अब इसमें देखिए कृषि के महत्व को अगर हम देख रहे हैं तो कई इसके महत्व हैं, महत्वपूर्ण योगदान एक नहीं बल्कि कई हैं। जैसे पहला पहला महत्वपूर्ण योगदान इसका क्या है, जीडीपी में। ठीक है। हमारे देश की जीडीपी में कृषि का एक प्रमुख योगदान माना जाता है। जीडीपी क्या होती है, जीडीपी, इसको इकोनॉमिक के क्लास में हम कवर कर रहे हैं, बट अभी इसमें भी देख लेते हैं। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक। इसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद।
यानी कि हमारे देश के भीतर, ठीक है, ये हमारा देश है और इस देश के भीतर जो कुछ भी इसकी सीमा के भीतर, ठीक ना, इस देश की सीमा के भीतर एक साल में, ठीक है, जो पिछले एक साल में जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ है, जितनी वस्तु उत्पादित की गई हैं और जितनी सेवा उत्पादित की गई है, तो वस्तु और सेवा के अंतिम मूल्य को क्या कहा जाता है? जीडीपी कहते हैं, अंतिम मूल्य, ठीक है। जितने भी वस्तु और सेवा उत्पादित किए गए हैं पिछले एक वर्षों में हमारे देश की सीमा के भीतर, उसी को जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक ना। तो इसी जीडीपी में कृषि का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। कृषि का योगदान कैसे इसमें माना जाएगा? इसमें इस प्रकार से इसका योगदान रहेगा, क्योंकि जीडीपी में हम देखते हैं कि हमारे देश के करीब 58% के आसपास लोग खेती में जुड़े हुए हैं, ठीक है, कृषि में जुड़े हुए हैं। तो इनसे जो कुछ भी वस्तु उत्पादित हो रही है, साथ में इन लोगों ने जो भी सेवा दिया है, तो उसका जो मूल्य निकाला जाएगा तो हमारे देश के जीडीपी में भी उसको ऐड किया जाएगा। तो पहली चीज़ ये है, जीडीपी में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक ना। जीडीपी में इसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाएगा, क्योंकि जो है इसमें 58% से ज़्यादा लोग जो है कृषि में लिपटे हुए हैं। दूसरे पॉइंट के रूप में भी इसको याद कर सकते हैं कि हमारे देश के करीब 58% लोग, 58% जो जनसंख्या है, एक कृषि क्षेत्र में लिप्त है, कृषि कार्य करने में, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा कृषि कार्य में यहाँ लोग हैं, इसी कारण से हमारा देश अल्प विकसित की कैटेगरी में आता है, ठीक है, अल्प विकसित देश की कैटेगरी में आएगा। अल्प विकसित, अल्प विकसित का मतलब क्या होगा कि अभी जो है, लेकिन अभी तो हम विकासशील में चले गए हैं। एक होता है विकसित, एक होता है विकासशील, एक होता है अल्प विकसित। ठीक ना। हमको अल्प विकसित एक किताब जो हमारे सिलेबस के अनुसार, मतलब इसको अल्प विकसित हम लोग मानते हैं, बट ये डाटा 2011 के अनुसार रहेगा। हमको आज हम जो है विकासशील देशों में आ चुके हैं, ठीक ना। ये 2011 के अनुसार अगर हम लोग इसको देखना चाहेंगे तो ये अल्प विकसित, क्योंकि 58% की जनसंख्या जो है वो किस में लिप्त है? कृषि में, ठीक ना। कृषि में जो है 58% जनसंख्या है, इसी कारण से इसमें अल्प विकसित कहा गया। बट अब धीरे धीरे विकासशील की कैटेगरी में हम लोग आ रहे हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ जो है इसमें ध्यान देना। वो तो अलग अलग तरीके से उसका जो है हम अर्थशास्त्र वगैरह में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद जियोग्राफी का ये कंप्लीट होने के बाद हम क्लास 10th की इकोनॉमिक भी पढ़ाएंगे ना, तो उसमें आपको ये सब कंप्लीट किया जाएगा, ठीक। आगे हम लोग देख लेते हैं तो कृषि का और क्या योगदान है। तो कृषि का और इसमें योगदान है कि जितने भी उद्योग धंधे हैं उसमें कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। उद्योग धंधों में कैसे? तो उद्योग धंधों में हम देखेंगे कि जैसे इसमें हो गया सूती वस्त्र का निर्माण करना। सूती वस्त्र, अगर कृषि नहीं रहती तो हम सूती वस्त्र बना ही नहीं सकते थे, ठीक है। कभी भी बिना कृषि के जब तक जो है कपास और पटसन नहीं तैयार होते थे, हम किसी भी प्रकार से कोई भी वस्त्र, सूती कपड़े या कोई भी अगर वस्त्र हमको बनाना है तो उसका हम निर्माण कैसे कर सकते थे, ठीक ना। ये दिक्कत होती। फिर साथ में चीनी हमको कहाँ से मिलती? ठीक है, चीनी भी, चीनी हो गई, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, ठीक है, ये सब हमको कहाँ से मिलती? तो इन सब में ये सब जो हमको मिल रहे हैं, जितने उद्योग हैं, कच्चे धंधे जितने हैं, तो ये सब हमको कहाँ से मिल रहे हैं? ये सब हमको कृषि से ही मिल रहे हैं। अगर कृषि नहीं होती तो ये सब चीज़ें नहीं मिलती।
और इन सब पे जो निर्भरता इन सब की है वो केवल और केवल कृषि पर है, निर्भर है, ठीक ना। और हम देखते हैं अगली पॉइंट क्या है। तो अगली पॉइंट हमको देखना है इसमें कि करीब 130 करोड़ जो जनसंख्या है, 130 करोड़ की जनसंख्या के आसपास जो हमारी पूरी जनसंख्या है, यहाँ पर हम देखते हैं तो ये जो है खाद्यान्न और साथ में 47, तो बहुत 47 करोड़ के आसपास लोग ऐसे भी हैं, ठीक है, जिनके लिए जो है चारा, मतलब जितने, ये तो खाद्यान्न के साथ साथ ये खाद्यान्न तो देती ही है, ठीक है, खाद्यान्न तो देती ही है, साथ में चारा भी कृषि से हमको मिलता है, ठीक है। तो कृषि से हमको यहाँ पे चारा और चारा के साथ साथ खाद्यान्न फसलें ये दोनों मिलती हैं। पांचवें पॉइंट के रूप में हम याद कर सकते हैं आयात और निर्यात। आयात और निर्यात कैसे? आयात और निर्यात इसलिए क्योंकि हमारे देश में आज से नहीं बल्कि ये काफ़ी समय पहले से, जब जो है माना जाता है कि मसाला ये जाता था विदेशों में, ठीक है, गरम मसाला विदेशों में भेजा जाता था और वहाँ से इसके बदले में सोना और चांदी आता था, ठीक ना। यानी ये हमारा देश, ये भारत देश था हमारा, इस पे थोड़ा सा अच्छा बनता नहीं है, बाकी एक बार प्रयास करने में क्या जा रहा है। ठीक ना, ये हमारा भारत देश था और इस भारत देश में इधर यूरोप वाले क्षेत्र से इधर हमको देखने को मिलता है कि यहाँ जितने यूरोप वाले थे इधर क्या होता था, तो यहाँ भारत देश से व्यापार होता था, ठीक है। अब व्यापार हो रहा है भारत देश से, तो यहाँ से जाता था गरम मसाला, ठीक ना, जाने वाला जो चीज था वो गरम मसाला था, सूती वस्त्र था, और यहाँ से आने में क्या क्या आता था, तो इधर से आएगा सोना चांदी, उस समय ऐसी महत्वपूर्ण वस्तुएं यहाँ आती थी, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे हमको मिल रहा था, बट अभी अभी तो ऐसा है नहीं, ठीक ना। तो ये चीज़ हमको याद रखना है कि आयात निर्यात में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कृषि की वजह से विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी हुई है, विदेशी व्यापार जो है वो बढ़ता है, ठीक ना। फिर इसी के साथ हम देख लेते हैं एक और पॉइंट। तो लगभग लगभग इसलिए जो है देखते हैं कि ये पूरा का पूरा जो हमारा भूमि है, इसमें हम देखते हैं, तो आपको बताया गया था पहला चैप्टर या दूसरे चैप्टर में आपको हम बताए थे कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ठीक है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी कितना है, तो 46% के आसपास है, ठीक ना। यानी इतना तो हमारे यहाँ बोया ही जाता है, पूरी जमीन का शुद्ध जो परती होती सब निकाल के देखते हैं, फिर भी 46% के आसपास की जो जमीन है, इतनी जो भूमि है, इस पे तो कृषि की ही जाती है, ठीक है, बोया गया क्षेत्र है। यानी कि आज भी कृषि पे हम लोग बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, ठीक ना। फिर इसी के कारण हमको देखने को मिलता है कि पशुपालन, ठीक ना, पशुपालन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। पशुपालन, अगर कृषि नहीं होती तो हम पशु पालने में कैसे, जो उनके लिए चारा की उपस्थिति हो ही नहीं सकती थी। तो पशुपालन में भी कृषि महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। तो ऐसे कई सारे योगदान है कृषि के, एक नहीं बल्कि अनेकों योगदान है, जिसमें से हमने कुछ योगदान को देखा, ठीक। ये कुछ योगदान थे उसके जो कृषि में महत्वपूर्ण योगदान, जो कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, ठीक है। अभी तो ये कृषि और उसके योगदान है। अब हम कृषि के प्रकार देखना है, तो कृषि के प्रकार की अगर बात कर लेते हैं, ठीक, थोड़ा सा ठंडक लग रहा है, 1 मिनट रुकना, ठीक। अब देखते हैं हम लोग कृषि के प्रकार, ठंडक थोड़ी सी लग रही थी, ठीक ना। तो अब देखते हैं कृषि के प्रकार, और कृषि के प्रकार में हम देख रहे हैं कि ये अनेक प्रकार की कृषि की जाती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली
जो कृषि है उसको हम नाम देते हैं जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए जीवन निर्वाह कृषि का मतलब है कि भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा है, ठीक, भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा और इस पे खेती की जाएगी। ठीक है, इसी को नाम देंगे जीवन निर्वाह। एक केवल खेती की जाएगी, इतना ही इसमें उगाया जाएगा, बहुत कम। ठीक है, केवल मतलब खाने पीने के लिए यहाँ पे चीज़ें चल जाएं, केवल जीवन जीने के लिए। ठीक है, जीवन निर्वाह के लिए, जीवन जो है इनका चल सके, बस इसी के लिए जो खेती की जाती है उसको हम लोग जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। ये कृषि जीवन निर्वाह जो होती है बहुत छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों पे की जाती है। इसको कई जगह झूम खेती वगैरह भी कहते हैं। झूम खेती को हमने 2 से 3 बार इसको बता चुके हैं हम, ठीक ना। इसको हम लोग देखते हैं तो ये कहाँ कहाँ की जाती है जीवन निर्वाह कृषि, तो इसको हम देख सकते हैं जैसे राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में की जाती है जीवन निर्वाह कृषि। राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के साथ आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, झारखंड, झारखंड में, तो इन राज्यों में कृषि की जाती है। ठीक है, इन राज्यों में जो कृषि की जाती है उसको जीवन निर्वाह कहते हैं। ये मतलब सब कृषि यहाँ की नहीं कही जाएगी, मतलब जीवन निर्वाह कृषि इन राज्यों में की जाती है। भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर, ठीक है, इस पे खेती की जाएगी। और ये जितनी भी ये कृषि की जाती है ना, इसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो लोग इसके अलग अलग नाम देते हैं और अलग अलग क्षेत्र में इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे हम देख लेते हैं, पहला है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर, मणिपुर में इस जीवन निर्वाह कृषि को पामलू कहते हैं। ठीक है, पामलू या फिर झूमिंग खेती इसी को कहा जाता है। झूमिंग या झूम कृषि इसी को कहते हैं। मणिपुर के लोग इसी जीवन निर्वाह कृषि को झूमिंग कृषि या पामलू कृषि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बाकी असम में, मेघालय में, मिजोरम में और नागालैंड में, नागालैंड में यहाँ पर इस कृषि को क्या कहा जाता है? तो झूम खेती कहते हैं। मणिपुर में झूमिंग के साथ साथ ये वाला नाम याद रखना है, पामलू, जबकि इनमें केवल झूम खेती नाम दिया जाता है। ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन राज्यों में केवल झूम खेती के नाम से इसको जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में इसको, जो छत्तीसगढ़ का बस्तर वाला क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे एक बस्तर का पठार है और साथ में बस्तर के पठार के साथ साथ हम देख सकते हैं तो वहीं पर मतलब वहाँ पे इसको नाम दिया जाता है दीपा। ठीक ना, और साथ में इसको छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में भी इसको कहते हैं। अंडमान निकोबार में भी, वहाँ द्वीप समूह में भी इसको दीपा नाम दिया जाता है। इस कृषि को, जो ये खेती की जाती है उसको दीपा कहते हैं। ठीक ना, तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग इसका अपना अपना नाम देते हैं। जैसे सबको याद रखने की जरूरत नहीं है, एमपी में इसी को बेबर कहा जाता है, मध्य प्रदेश में
वेबर या फिर दहिया इसी को कहा जाता है, दहिया कृषि या वेबर कृषि इसी को कहा जाता है। इसी को आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो पेंडा नाम दिया जाता है इसी कृषि को। उड़ीसा में अगर इसी की बात की जाए तो उसको पामा पामा डाबी इसको कहा जाता है, ठीक है, इसी कृषि को। सबका नाम नहीं याद रखना है, बस इतना आपको याद रखना है कि ये जो कृषि है, ठीक है, इस कृषि में हम देखते हैं तो इसको अलग अलग राज्यों में, जो अभी आपको राज्य बताए गए हैं जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, फिर इसी में आपको मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये झारखंड, ये जितने राज्य बताए गए हैं यहाँ पर ये कृषि की जाती है। और ये कृषि छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों पर की जाती है। इसको हम लोग झूम खेती, पामलू खेती, मतलब ऐसे नाम इसके दिए जाते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से अपने अपने नाम देते हैं, ठीक ना। दूसरी कृषि की बात कर लेते हैं। तो अब जो है आती है दूसरी कृषि इसके बाद, जिसको नाम दिया जाता है गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि। और गहन जीविका कृषि का क्या मतलब होता है? गहन जीविका कृषि का मतलब होता है कि ये भी एक तरीके से जीवन निर्वाह जैसी ही है, लेकिन इसमें बस क्या होता है कि यहाँ पर जनसंख्या हम देखते हैं ज़्यादा है, ठीक है, जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा रहेगी और भूमि बहुत ही कम रहेगी। तो क्या करेंगे, भूमि के टुकड़े पर अब इतनी ही जमीन है इनके पास, अब इसी जमीन पर इनको कृषि करना है, तो ये लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर उच्च मात्रा में उर्वरक डालेंगे, खाद डालेंगे। ये सब जो है उच्च मात्रा में यहाँ पे पोषक तत्व डालने के बाद इसमें देखेंगे कि अधिक अनाज उत्पादन के लिए यहाँ अधिक अनाज उत्पादन किया जाएगा, ठीक ना। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ जनसंख्या घनत्व तो अधिक है। जनसंख्या घनत्व तो इसका अधिक रहेगा, इसी कारण से यहाँ पे गहन जीविका कृषि इसको कहते हैं। यहाँ पे जनसंख्या तो अधिक है, भूमि कम है, इसी कारण से यहाँ पे छोटे ही भूमि के टुकड़े पर अधिक उत्पादन किया जाता है। जैसे आज के समय में गेहूं वगैरह आ गए हैं, आप देख सकते हैं कि इनका जो रेट है वो 70 से 80 रुपये है किलो, ठीक है। और इसको क्या किया जाता है, इसको जब इसकी बुआई की जाती है तो ऐसा माना जाता है कि इसमें अनाज अधिक उत्पादन होगा, ठीक है। तो ऐसे अनाज उत्पादन जो है इन क्षेत्रों में किए जाते हैं, ठीक। इसको गहन जीविका कृषि कहते हैं। फिर एक होती है वाणिज्यिक या इसको व्यापारिक कृषि कहते हैं। व्यापारिक कृषि या वाणिज्यिक कृषि, इसका मतलब क्या है, ये मुख्य रूप से व्यापार के लिए की जाने वाली खेती है, ठीक है। किसी भी वस्तु को केवल बेचने के उद्देश्य से ये खेती की जाती है। इसको जीवन निर्वाह के लिए कृषि नहीं की जा रही है, ये खाने के लिए नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए, ठीक है, व्यापार के लिए। ये कहाँ कहाँ, तो जैसे देखिए पंजाब हो गया और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा में जो कृषि की जाती है चावल की, ये चावल की खेती जो की जाती है ना, ये व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। जबकि इसी कृषि को हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, और इसी को नाम छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा में, ठीक है, छत्तीसगढ़ नहीं उड़ीसा रहेगा। उड़ीसा में इसी को जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, यही चावल की खेती उड़ीसा में जब की जाएगी तो जीवन निर्वाह के लिए कर रही है। और जब यही पंजाब और हरियाणा में, तो इसी को व्यापार के लिए जो है ये कृषि की जाती है। तो ये चीज़ तो है यहाँ पे आपको याद रखना है। फिर इसी तरीके से एक होती है रोपड़ कृषि। और ये रोपड़ भी क्या होती है, ये भी एक तरीके की व्यापारिक है, ठीक है।
रोपड़ भी एक तरीके की व्यापारिक कृषि होती है। और बस इसमें क्या होता है कि इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला ये सब जो है यहाँ पे खेती की जाती है। और इसकी बात की जाए तो ये जो है बंगाल में और साथ में असम में, बंगाल और असम यहाँ पर चाय की खेती की जाती है जिसको रोपड़ कृषि कहते हैं। और कर्नाटक में अगर देखेंगे तो कर्नाटक में कॉफ़ी की खेती की जाती है। कॉफ़ी की कृषि जो की जाती है इसको, ये दोनों को क्या कहा जाता है कि ये दोनों मुख्य रोपड़ की कृषि है। मुख्य रोपड़, ठीक है, मुख्य रोपड़ कृषि इसको कहा जाता है, ठीक ना। ये रोपड़ कृषि ये भी एक तरीके की व्यापारिक कृषि ही होती है। तो आगे हम रबी, खरीफ, जायद इन सबको देखेंगे और एक एक फसल को देखेंगे। तो अगली क्लास जो रहेगी, ऐसा इसलिए इसको छोटा सा एक पार्ट लिया गया है क्योंकि इसमें कुछ कृषि से बेसिक बातें थी। अब हमको जो देखना है वहाँ एक एक फसल को और फिर उनके बारे में देखना है किस राज्य में कौन सी कृषि की जाती है, ठीक है। उसके बारे में एक साथ एक एक फसल, चावल, गेहूँ, ठीक है, सबको जो है देखते हुए चलेंगे। तो ठीक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बाकी अभी आप जान ही रहे हैं फाउंडेशन कोर्स हमारे चल रहे हैं। आप बने रहिए, देखते रहिए और तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं।